आज के इस एक्सपीरियंस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल अपलोडर को ऐड कर सकते हो अपने वेब पेज में, जिसे आप ड्रॉप जोन भी बोलते हो। आपने कई साइट्स पर देखा होगा, जैसे लाइक डॉक्यूमेंट्स आप मल्टीपल अपलोड करते हो एंड देन एक नीचे अपलोडिंग लाइन चलती है और फिर आपके अपलोड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की फंक्शनलिटी हम ऐड करने वाले हैं। आप इसे किसी भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप लारावेल में ही यूज कर सकते हो इसे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो मेरा वे है वो काफी अच्छा है, तो आई थिंक आपको पसंद भी आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे दो यूआरएल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो है आपको ड्रॉप जोन का सीएसएस, एक है आपकी ड्रॉप जोन की जीएस। देखिए सीएसएस और जीएस का क्या काम है, ये आपके सारे के सारे काम को इजीली बना देते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या इनकी कलाकारी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं राउट बनाऊंगा अपने वेब डॉट पीएचपी में। तो हमें एक कंट्रोलर की अभी आवश्यकता होने वाली है, ठीक है। तो हम एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, पीएचपी आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर। हमें कंट्रोलर की इसलिए आवश्यकता होने वाली है क्योंकि हमें फाइल्स को अपलोड भी तो कराना है, सेव भी तो कराना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं लाइक नेम रख लेता हूँ इसका अपलोड कंट्रोलर, और यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ यूज ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर एंड देन आपका जो अपलोड कंट्रोलर नेम है वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। फिर ये आपका एक बन गया, सॉरी बना क्या है, अभी तो कुछ बनाया ही नहीं है, राउट बनाएंगे अभी हम। तो राउट हम रख लेते हैं एक, जो कि हमारा व्यू लोड कराएगा बेसिकली। इसका मैंने नेम रख लिया फॉर्म, ठीक है। मतलब फॉर्म राउट जब होगा तो हमारा एक व्यू लोड होने वाला है, ठीक है। लाइक मैं चाहूँ तो यहीं से लोड करा सकता हूँ, या हम कॉलन कॉलन क्लास करके एक इंडेक्स मेथड मतलब बनाएंगे कंट्रोलर में और उससे हम लोड करा देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम कंट्रोलर में चलते हैं। अभी मैंने देखिए व्यूज बनाया नहीं है, व्यू बनाया नहीं है, अभी हम व्यू भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं मेथड बना लेता हूँ पब्लिक फंक्शन, और जो फंक्शन नेम है वो है इंडेक्स एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न करा दूंगा व्यू। अभी तो व्यू बनाया नहीं है फिलहाल में, अभी हम व्यू बनाएंगे। तो लाइक मैं व्यू बनाऊंगा फॉर्म नेम का, ठीक है। तो चलिए अब व्यू बना लेते हैं। तो व्यू व्यू बनाने के लिए हम चलते हैं रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, राइट क्लिक एंड देन न्यू फाइल। इसका नेम हम रखेंगे फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ध्यान से देखिएगा कि मैं करने क्या वाला हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं HTML को यूज करूंगा एंड देन यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक अपलोडर, ठीक है। और यहाँ पर हमें दो यूआरएल्स को यहाँ पर रख लेना चाहिए, जो कि आपको ये यूआरएल्स अगर आपको चाहिए या तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, या आप कमेंट करके बता सकते हो अगर मैं भूल जाता हूँ कि ये पे मतलब आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इस व्यू में जो मेरा स्टेप होगा फर्स्ट, वो आपको एक फॉर्म बनाना है। और फॉर्म जब आप बनाओगे इसमें आप मेथड प्रोवाइड कर दोगे पोस्ट, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से फाइल्स प्रोवाइड करनी है, तो फाइल्स सेंड करनी है बेसिकली, तो पोस्ट यहाँ पर यूज करने वाले हो, ठीक है। अब जब फाइल्स यूज कर रहे हो तो आपको इनक्रिप्शन टाइप भी बताना होगा, इनक टाइप, सॉरी इनक्रिप्ट टाइप क्यों बोल रहा हूँ, इनक्रिप्शन टाइप होता है बेसिकली। तो यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दूंगा मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, ठीक है। ये बेसिकली इतना काम आपको करना है एंड देन गाइज हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सभी को क्या करते हैं, सेव करते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, अपने व्यू को लोड कराने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा, पीएचपी आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन अगेन मैं करूंगा सर्व। तो ये मेरा हो चुका है सर्व। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ अपने ब्राउजर पर, यहाँ पर मैं डालता हूँ, क्या नेम डाला था, फॉर्म डाला था क्या, देख लेते हैं। तो हाँ अपलोडर हमारा आ चुका है, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि हमने यहाँ पर फॉर्म बना रखा है, तो दिखेगा कहाँ से, अभी कुछ तो हमारे फॉर्म में है नहीं। पर यहाँ पर क्या है, ड्रॉप जोन के पास कुछ क्लासेज हैं जिनको आपको यूज करना है। वो क्या करेगा, आपके इस फॉर्म को ड्रॉप जोन बनाने वाला है, ठीक है। आपके इस फॉर्म को ड्रॉप जोन बना देगा यूजिंग वन क्लास, और क्लास का नेम है आपका, जो यहाँ पर आप क्लास प्रोवाइड करोगे इस फॉर्म को, वो है ड्रॉप जोन। तो ये आपको प्रोवाइड कर देनी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर्म को ही देनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हैं गाइस, आपको एक रेक्टेंगुलर शेप आ चुकी है। यहाँ पर देखिए अभी आपको कुछ नहीं शो हो रहा है ना कुछ, यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने कुछ काम रह गए हैं जो कि आपने किए नहीं है, ठीक है। जब भी आप ड्रॉप जोन का सीडीएन यूज कर रहे हो तो ये जरूरी है कि वो चेक करता है कि भाई एक्शन में आपने कुछ प्रोवाइड किया है या नहीं, ठीक है। तो अभी हमने एक्शन खाली रख रखा है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक राउट बना लेना चाहिए जो कि पोस्ट का होगा, ठीक है। तो राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, जो कि क्या कर रहा होगा, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्म सबमिट, ठीक है, ये मैंने बनाया। इसका हम कंट्रोलर भी बनाएंगे, अपलोड कंट्रोलर, क्योंकि हमें इमेजेस भी हमें सेव करानी होंगी, ठीक है। इसका एक मेथड कॉल होगा, लाइक यहाँ से कोई भी नेम रख सकते हो आप, अपलोड अपलोड
डेटा, ठीक है, ये मैंने रख लिया। इसका एक नेम मैं नेम भी दे देता हूँ, ठीक है, नेम मैं दे देता हूँ स्टोर, ठीक है, कुछ भी नेम दे सकते हो आप, कुछ भी जो भी आप चाहते हो। तो मैंने स्टोर नेम दे दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको एक्शन में प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि देखिए अगर आप एक्शन में स्लैश लगा करके कुछ भी प्रोवाइड करते तब भी ये आपको कुछ इस तरीके से सोने वाला था, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पहले ये नहीं था पर अब आपको आ चुका है, और देख सकते हैं यहाँ पर एक हैंड भी बना हुआ आ रहा है, ठीक है। पर हमें तो यहाँ पर प्रॉपर यूआरएल प्रोवाइड करना ना, तो हम यहाँ से लारावेल का जो यूज होता है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं राउट का, और यहाँ पर हम अपना नेम प्रोवाइड कर देते हैं स्टोर, ठीक है। तो अभी भी आपका परफेक्ट वे में चल रहा है। सॉरी, यहाँ पर क्या बोलता है, स्टोर नॉट डिफाइंड। स्टोर नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर बता तो दिया कि भाई ये स्टोर है, पर अभी हमने यहाँ पर ऑप्टिमाइज नहीं किया, इसलिए आपको एरर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हम सर्व कर लेते हैं एंड देन अब आप रिफ्रेश करेंगे तो अभी आपका सही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही देखिए मैं कहीं पर भी जाऊंगा, मतलब इस रेक्टेंगुलर में कहीं पर भी मैं क्लिक करूंगा मेरे पास खुल जाएगा, मतलब मेरे लिए इमेजेस अपलोड करने का, ठीक है। अभी यहाँ पर देख पा रहे हो ये कुछ भी फाइल्स अपलोड करवा सकता है। लाइक आपको यहाँ पर वैलिडेशन लगानी है, तो आप वैलिडेशन कैसे लगाओ कि भाई मेरे को ओनली CSV फाइल ही अपलोड करानी है, या JPG या PNG या वीडियो, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल में देखिए लाइक मेरी एक ये इमेज फाइल है, तो जैसे ही देखिए मैंने अपलोड की तो यहाँ पर देखिए क्रॉस का निशान बोल रहा है कि भाई ये इमेज अपलोड नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है, वो आपको ये बता रहा है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट आपको बता देता है कि फाइल अपलोड हो रही है या नहीं। यहाँ पर देखिए क्रॉस का निशान इसलिए आया क्योंकि ये फाइल अपलोड नहीं हुई, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी बता रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जाता है आपके बैकएंड पर और वहां से आपको चेक करके रेस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सिंपल है, आप इसका जो है बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, आप इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं जो भी आप फॉर्म का यूज करके, आई थिंक एक डिजाइनर आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। ये आप खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से जैसे लाइक मान के चलिए पहले तो हम यहाँ पर वैलिडेशन लगा देते हैं कि हमारी ये ओनली इमेजेस को ही सिलेक्ट करे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर इस फॉर्म को क्या करें, एक आईडी दे दें, ठीक है। तो आईडी दे दें, लाइक मैंने यहाँ पर दे दी इमेज अपलोड, ठीक है। मैंने ये मतलब आईडी दे दी है, और सॉरी मैंने यहाँ पर कट क्यों कर दिया, इमेज अपलोड नाम की मैंने क्या किया है, यहाँ पर आईडी दे दी है, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक स्क्रिप्ट टैग को यूज करूंगा, स्क्रिप्ट टैग। फिर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ड्रॉप जोन का ऑप्शन यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप जोन डॉट ऑप्शन एंड देन फिर यहाँ पर इमेज अपलोड, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर दूंगा। पहले तो मैक्सिमम फाइल साइज हम पास कर सकते हैं, लाइक जो भी आप चाहते हो मैक्सिमम फाइल साइज कितना हो उसका वो आप प्रोवाइड कर दीजिए, लाइक 1, ठीक है। 1 मैंने MBs में लिया है, ठीक है, तो ये 1 MB लेगा। एंड देन फिर आप यहाँ पे एक्सेप्ट फाइल्स दे सकते हैं, एक्सेप्ट फाइल्स। तो ये आप यहाँ पर चाहें तो मतलब स्ट्रिंग में आपको प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, लाइक आप चाहें तो .jpg दे सकते हैं, कॉमा लगाकर .jpg हो सकती है आपकी फाइल, .png भी हो सकती है, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर कर दिए हैं, और भी फॉर्मेट्स होते हैं, लाइक .gif भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके की ये इमेज एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। नहीं यकीन है तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये अब मेरी को इमेजेस ही शो करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी गड़बड़ी कर रहा है, क्या गड़बड़ी कर रहा है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली इमेज अपलोड यहाँ पर देख लेते हैं, ड्रॉप जोन डॉट ऑप्शंस, ठीक है, मैक्सिमम फाइल साइज, एक्सेप्टेड फाइल्स होगा बेसिकली, यहाँ पर एक्सेप्टेड फाइल्स होगा, तभी यहाँ पर हमको शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, अभी मेरे को इमेजेस ही शो करेगा, देख सकते हैं गाइस मेरे को इमेजेस ही शो कर रहा है, पहले मेरे को CSV वगैरह भी शो कर रहा था, ठीक है। अब बारी है हमें इन फाइल्स को अपलोड करना है। अभी ये हमारे पास क्रॉसेज आ रहा है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं जब भी आप पोस्ट यूज कर रहे हो तो आपको @CSRF टोकन को हमेशा यूज करना होता है। आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल, मतलब क्या बोलता हूँ, मल्टीपल क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप और भी इनपुट फाइल्स मतलब इनपुट फील्ड्स भी बना सकते हो, जिनको आप मतलब जैसे ये अपलोड होंगे तभी आपकी वैल्यूज भी चली जाएंगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपकी ये जो 2 इमेजेस हैं वो आपने यहाँ पर किए अपलोड, ठीक है। अभी यहाँ पर क्रॉस बोला है क्योंकि अभी आपने अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि इसे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, लाइक यहाँ से आपका गया, यहाँ पर web.php में आया, इसने चेक किया कि अपलोड डेटा नाम का मेथड बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, तो आगे वर्किंग नहीं करेगा, तो ये एरर्स वगैरह दे देता है। इसलिए यहाँ पर सावधानी बरतें और यहाँ पर आप पूरा काम करके चलें, ठीक है। $request ध्यान रखिएगा जब भी आप इसे यूज कर रहे हो तो फाइल्स अपलोड करा के ही माने, ठीक है, मतलब आपका प्रॉपर कोई एरर नहीं आ रही हो बैकएंड से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर इमेजेस को स्टोर करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर अभी मैं पब्लिक के अंदर कराऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा जो लॉजिक रखने वाला है $request,
इसका ना बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है वो फाइल ही होता है, ठीक है। तो इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम है वो फाइल ही है, वो तो मैं यहाँ पर फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका बाय डिफॉल्ट नेम यही है, और मैंने इमेज नाम का मैंने क्या किया यहाँ पर एक वेरिएबल यूज कर लिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस इमेज का जो मेरी इमेजेस आएंगी ना वो मैं नेम के ऊपर रखूंगा, ठीक है। इनका नेम क्या क्या होना चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि इनका जो नेम है वो यही रहे, क्योंकि अगर आप टाइम लोगे ना करंट टाइम, अगर आप चाहते हो कि करंट टाइम से ही आप सेव कराओ तो फिर क्या करेगा वो ओवरराइड कर देगा उसी टाइम पर इमेज, ठीक है। तो एक गलत कंडीशन है आपके लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लाइक मान के चलिए बहुत से लोग क्या करेंगे टाइम के बेस पर कर देते हैं, लाइक टाइम मेथड होता है एक लारावेल में, तो उनको यूज कर लेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पे क्या करोगे डॉट लगाकर आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इस तरीके से कर दोगे डॉलर इमेज। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, मैं बता रहा हूँ, आई थिंक आप ना हो पर ऐसा करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इमेज का नेम बनाओगे तो वो उसी नेम पर ओवरराइड करता रहेगा, क्योंकि हमारी एक साथ 1 सेकंड में ही हमारी सारी अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो ये गलत वे है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपने एक्सटेंशन बनाया, ठीक है, आपने टाइम निकाला, एक्सटेंशन बनाया, ठीक है, डॉट जो भी होगा पीएनजी जेपीजी। फिर आप यहाँ पे क्या करें, आप उसका करंट नेम आप प्रोवाइड करते हैं, लाइक मैं डॉलर इमेज से निकाल लेता हूँ उसका जो ओरिजिनल नेम है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, ठीक है। तो मीनिंग दिख रहा था मैं, गलत तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरा करंट टाइम होगा जो उसका ओरिजिनल नेम होगा वो होगा, उसका जो एक्सटेंशन है वो होगा, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर रख लिया इमेज नेम नाम के एक वेरिएबल में, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ पब्लिक के अंदर एक फोल्डर बन जाए और उसके अंदर ये सारी इमेजेस जो हैं स्टोर हो जाएं। तो मैं क्या करूंगा डॉलर इमेज को यूज करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं यहाँ पर मूव नाम का मेथड यूज करूंगा, जिसे मैं भेज दूंगा पब्लिक पाथ के अंदर। पब्लिक पाथ यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा पब्लिक पाथ के अंदर, लाइक मेरा फोल्डर बन जाए फाइल नाम का, ठीक है, फाइल नाम का हो और डॉलर इमेज नेम मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से रिटर्न करवाना है आपको रेस्पॉन्स, तो आपने यहाँ से रेस्पॉन्स रिटर्न करवा दिया, लाइक आपने जेसन फॉर्मेट में कि आपने यहाँ पर दे दिया सक्सेस, ठीक है, सक्सेस, इसलिए स्ट्रिंग में देना था मेरे को, सॉरी गाइस, यहाँ पर ये ओपन हो गया सक्सेस, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉलर इमेज नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो इमेज नेम है वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। बस इतना काम करना था और ये आपकी इमेजेस अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी कोई एरर ना हो, ठीक है, आई थिंक सब ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक साथ 2 इमेजेस लेता हूँ, तो मैंने यहाँ से किया और देख सकते हैं अभी प्रोसेसिंग हुई, देख सकते हैं अब आपको यहाँ पर करेक्ट का निशान आ चुका है और गायब भी हो चुका है। यहाँ पर आपको फाइल नेम भी बता देता है कि आपकी इतनी फाइल नेम है, आपकी फाइल का नेम क्या है, ये सारा कुछ बता देता है, ठीक है, फाइल का साइज। और यहाँ पर देखोगे फाइल नाम का अपना डायरेक्टरी बन चुका है और यहाँ पर आपकी इमेजेस आ चुके हैं, जो कि देखिए बेसिकली टाइम है और उसका नेम है और डॉट पीएनजी जो एक्सटेंशन रहा है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, काफी हेल्पफुल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे को कुछ ऐसी ही ट्रिक्स मिलती रहती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपके जरिए आपको पहुंचा दी जाए, जो कि आपके जीवन में कभी ना कभी तो वर्क होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।